स्वागत है। कुछ भक्त जो पहले कुर्ता धोती पहनते थे वापस शर्ट पैंट में आ गए हैं। मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं कि आप वापस अच्छी तरह पहनने लग गए कपड़े। तो बाकी जो भी दूर कुर्ते धोती में आ रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पुरानी कपड़े शैली मत पहनिए। आप लोग भी शर्ट पैंट पहन सकते हैं, अच्छा रहता है। पैंट पहनने में कोई दिक्कत नहीं, खाली चढ़ाना होता है। धोती में तो फिर भी टाइम लगता है। इजी है शर्ट पैंट पहनना। हम्म। तो सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो हमने कल के श्लोक में क्या पढ़ा था, हम वापस एक बार रिवाइज करेंगे। अतः कविर्नाम सुयावदर्थ स्यात् अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्ध्यन्यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। कौन इसका श्लोक का अर्थ समझाएगा? सत्यराज प्रभु सबसे पहले हाथ खड़ा करते हैं, बताइए सत्यराज प्रभु। नाम के भोगों को बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि नाम को भोगों को उतना ही है जितना आवश्यक है और उससे आसक्त नहीं है और अपनी बुद्धि को निश्चित कर ले कि मेरा जो मेन कार्य है वो भक्ति है और भगवान का भजन करने में बुद्धि को लगाए। और यदि यह बिना किसी प्रयास के उसको मिलता है तो ये उसके लिए भी प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास तो केवल परिश्रम और श्रम। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी तरह समझाया। तो ये कहा गया है अतः कबीर नामसु यावदर्थ, अतएव इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे नाम मात्र के भोगों में इतना ही उसको अर्थ की आवश्यकता होनी चाहिए जिससे कि वो देह का निर्वाह कर सके। है यावद अर्थ मतलब न्यूनतम अर्थ है ना, न्यूनतम न्यूनतम आवश्यकता से देह का निर्वाह हो जाए, इतना ही उसे प्रयास करना चाहिए। और वो भी कैसे करना चाहिए? अप्रमत्तो और व्यवसाय बुद्धि। अप्रमत्तो मतलब उन्हीं चीजों में पागल ना हो जाए और भजन में ढीला ना पड़ जाए। और व्यवसाय बुद्धि का अर्थ है कि निश्चय कर ले कि इन भोगों में कहीं भी सुख नहीं है, ये निश्चय कर ले। आगे कह रहे हैं सिद्धे अन्यथा अर्थे न यतेत तत्र। और अगर वो जो मिनिमम जो उसको चाहिए वो भी अगर सिद्धे अन्यथा अर्थे, अगर वो भी दूसरे किसी प्रकार से वो भी मिल जाए, है ना, तो उसके लिए भी प्रयास न करें, क्योंकि उसे देखना चाहिए कि प्रयास में तो खाली परिश्रम ही है। तो हमने किन का एग्जाम्पल दिया था? राम तीर्थ का एग्जाम्पल दिया था कि अगर इनको 3-4 घंटे काम करने से ही अगर इनको महीने के 20,000 निकल जाते हैं खर्चे में, तो इनको 10 घंटा काम नहीं करना चाहिए। और अगर वो 20,000 भी जो इन्हें मिलते हैं, अगर इनकी कोई बचत राशि में से इनको कोई ब्याज व्याज मिलता है, तो उसके लिए भी 3-4 घंटे भी मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो अब कोई पूछ सकता है कि राम तीर्थ जी के पास तो पूंजी होगी, हमारे पास तो है नहीं। समझ रहे हैं बात को? हर एक के पास तो सेविंग होती ही नहीं है भाई। किसी के पास 25-30-40 लाख है, वो ब्याज बट्टे पे है तो देर ले रहा है, हर एक के पास तो नहीं होगी। तो उनके लिए क्या रास्ता है? तो कह रहे हैं अन्यथा सिद्ध। ये सबके लिए रास्ता बताया जा रहा है, खाली एक या दो व्यक्ति के लिए नहीं बताया जा रहा है। किसके लिए बताया जा रहा है? सबके लिए। तो किस प्रकार से हम अन्यथा सिद्धि अर्थे, जो हमें अर्थ की आवश्यकता है या जो हमें आवश्यकताओं की जरूरत है, उनको कैसे मैं किस प्रकार से हमको शरीर और आत्मा को एक रख सके, उसका तरीका ये 2 श्लोक में बताया गया। समझ रहे हैं बात को? हर एक व्यक्ति चाहता है कि भाई हम परिश्रम नहीं करें, हमें अपनी जीवन की आवश्यकताएं मिल जाएं। तो कैसे बिना परिश्रम किए जीवन की आवश्यकताएं इजीली हमें मिल जाए, वो 2 श्लोक में बताया है। बिना परिश्रम किए मतलब किसमें? भजन में तो करना है, लेकिन शरीर के निर्वाह में बिना परिश्रम किए जीवन की आवश्यकताएं मिल जाए, वो कैसे संभव है? वो 2 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी ने जो 2 श्लोक बताए, ये हमारे कौन से श्लोक हैं? ये स्वतंत्रता संग्राम के श्लोक हैं। किसके श्लोक हैं? हमारा देश कौन से साल में स्वतंत्र हुआ था मंजुनाथ सिंह माता जी? 1947। लेकिन अभी तक स्वतंत्र नहीं हुआ, क्योंकि पहले अंग्रेजों की बात मानते थे हम, भारतीय सरकार की बात मानते हैं। स्वतंत्र तो कहाँ, गुलामी तो अभी भी है। तो असली स्वतंत्रता किसकी है? इंद्रियों की गुलामी से बचने की
जो स्वतंत्रता है वो कौन सी स्वतंत्रता है? वो रियल इंडिपेंडेंस है। तो वो शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे हम उस स्वतंत्रता को प्राप्त करें इन 2 श्लोकों में। ठीक है, तो ये 2 श्लोक आज एक और कल एक थोड़े हमारे लिए मुश्किल होंगे, लेकिन इसका प्रिंसिपल समझना चाहिए, इसके पीछे जो सिद्धांत है वो समझना चाहिए कि जब तक हम शरीर और शरीर से संबंधित चीजों में अपना पूरा टाइम निकाल देंगे, तब तक हम आत्म साक्षात्कार की एबीसीडी भी नहीं समझ पाएंगे। समझ गए आप सिद्धांत? कि अगर हम पूरा समय खाली देह निर्वाह में निकाल देंगे, इस शरीर का कैसे निर्वाह होगा? आज सबसे बड़ा टेंशन लोगों को कैसा है, क्या है कि शरीर का कैसे निर्वाह होगा। भजन का तो टेंशन लोगों को है ही नहीं, है ना। शरीर का कैसे निर्वाह होगा, वो चिंता में लोग परेशान हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है। तो ये श्लोक बताया कि क्या बताया है कि जो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों के लिए सुविधा इस श्लोक में बताई गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है। सत्याम शितौ किम कशिपोहो प्रयासे। सत्याम शितौ, सत्याम शितौ के मतलब पृथ्वी के खंड पर अगर हमें अधिकार प्राप्त है तो। शितौ मतलब क्या हो गया? पृथ्वी, पृथ्वी का टुकड़ा। और सत्याम मतलब प्रभुपाद अर्थ में लिख रहे हैं अधिकार में करके। तो प्रभुपाद ये बोलना चाहते हैं शुकदेव गोस्वामी की हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ भूमि पे अधिकार है, हर एक को है। हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से हमें अधिकार मिल जाता है, हम कहीं ना कहीं माँ की गोदी में हमें स्थान मिल जाता है। सही बात है विजय जी। और मृत्यु पे हमें कहाँ स्थान मिलता है? स्मशान घाट पे हमें लकड़ियों पे स्थान मिल जाता है ना। तो जन्म में भी स्थान मिल रहा है, मृत्यु में भी स्थान मिल रहा है, तो मतलब बीच में भी स्थान मिलेगा ही मिलेगा, है ना। लेकिन कितना अधिकार होना चाहिए? जितना हम लेट सके उतना अधिकार होना चाहिए, या हम रह सकें, है ना। तो कह रहे हैं सत्याम शितौ, अगर हमें पृथ्वी का टुकड़ा मिल रहा है तो फिर क्या कह रहे हैं? किम कशिपो प्रयासेर। किम मतलब क्या आवश्यकता है? कशिपो का मतलब हो गया खाट, पलंग की क्या आवश्यकता है? प्रयास है, वो प्रयास करने से क्या फायदा? पलंग गद्दा लाने का क्या फायदा? पलंग या खाट लाने की क्या जरूरत है जब आपको भूमि मिल रही है? समझ रहे हैं? अभी भी कितने सन्यासी महाराज हैं जो भूमि पे लेटते हैं, भूमि पे। ये हमारे गुरु महाराज को भी हमने देखा है, ऐसी मैट होती है, इस पे भूमि भूमि पे मैट बिछा देते लेट जाते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं ना, ट्रेन लेट आती, कितने लोग लेट जाते हैं ना। तो जब कोई चीज की हमें आवश्यकता होती है तो उसमें कोई नियम नहीं लगता। हमें अगर हमें नींद आ रही है तो हम कहीं भी सो जाएंगे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें पृथ्वी के खंड पे अधिकार है तो फिर खाट की क्या आवश्यकता है? हो गई पूरी, ये सॉल्यूशन, हमारा प्रॉब्लम दूर हो गया। कोई समस्या है हमें बताइए। आगे क्या कह रहे हैं? बाहों सो सिद्धे ही उपबरणे किम। स्वसिद्धे मतलब आत्मनिर्भर होने के लिए। स्वसिद्धि का अर्थ क्या हो गया? आत्मनिर्भर होने के लिए ही मतलब निश्चय ही, बाहें, अगर हमारे पास बाहें हैं तो फिर उपबरहणे, तो फिर तकिए की किम क्या आवश्यकता है? समझ रहे हैं? देखिए ये भगवान ने बाहें, ये सॉफ्ट है ना, ये अब कोई बॉडी बिल्डिंग करे तो एक बात अलग है, बाकी ये चीज सॉफ्ट ही रहती है। तो हम इस पे ऐसे ऐसे रख के सो सकते हैं, है ना, ऐसे ऐसे रख सकते हैं। तो फिर तकिए की क्या जरूरत है? कैसा लग रहा है? ये सरल लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? हैं? सरल है। ये मुश्किल है या माँ के गर्भ में प्रवेश करके रहना मुश्किल है? क्या चीज मुश्किल है? तो वो मुश्किल से तो ये मुश्किल कम है ना, तो इस मुश्किल को स्वीकार कर लीजिए। तीसरी लाइन है सत्यंजलो किम पुरुधान पात्रया। सती मतलब उपस्थित है, अंजलो, अंजलो मतलब हमारी अंजलियां, अगर हमारी अंजलियां उपस्थित है, किम फिर क्या आवश्यकता है? पुरुधान अन्न पात्र, पुरुधा, पुरुधा मतलब पुरुधा अन्न पात्रया,
पुरुधा मतलब अलग अलग वेराइटीज की, अन्न मतलब भोजन, और पात्रा मतलब बर्तन। क्रॉकरी सेट की क्या आवश्यकता है? कटोरी, चम्मच, प्लेट। अगर हमारे पास क्या है? हथेली है, तो फिर हमें दूसरे बर्तनों की क्या आवश्यकता है? तो हथेली में हमें मधुकरी करते हैं ना, मधुकरी करते हैं, जो मिल जाए एक हथेली में बस हो गया। चौथा क्या कह रहे हैं? दिग्बल कलादो सती किम दुकूले। दिग, दिग का अर्थ है, प्रभुपाद खुला स्थान लिख रहे हैं, लेकिन दिग का अर्थ दिशाएं हैं। तो अगर हमारे पास दिशाएं हैं, दिग मतलब क्या हो गई? दिशाएं। और अगर हमारे पास वलकल आदो है, वलकल, वलकल मतलब वृक्ष की छाल, सती, ये उपस्थित होते हैं किम दुकुले, फिर क्या आवश्यकता है दुकुले वस्त्रों की? तो दिक मतलब क्या हो गया? दिगंबर। अंबर मतलब कपड़े। तो दिग मतलब जिसके कपड़े दिशाएं हैं। तो इसका मतलब कौन से कपड़े हैं? मतलब वो नग्ना है। समझ रहे हैं? तो अगर कोई व्यक्ति के कपड़े ही दिगंबर हैं, या फिर एक आचार्य क्या बोलते हैं, गर्मी में दिगंबर हो, सर्दी में वृक्ष चाल ओढ़ लो। पुरुषों के लिए क्या कह रहे हैं? गर्मी का मौसम हो तो दिगंबर रह जाओ, और अगर सर्दी हो तो क्या लपेट लो? वृक्ष चाल। तो फिर वृक्षों की, अरे, वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? ठीक है, अब हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं इसलिए हमें कुछ कपड़े पहनने पड़ते हैं। बाकी देखा जाए तो अगर हम बिल्कुल सिंपल प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे तो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। पॉइंट ये कि जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हो सकता है हम शहरों में पालन नहीं कर सकें, लेकिन आज भी हिमालय की गुफाओं में या कहीं ना कहीं ऐसे, देखिए हम वो क्या कहते हैं, कुंभ के लिए नागा बाबा आते हैं ना कहीं से आ जाते हैं, कितने सालों तक, कितनी लंबी उम्र होती है। तो पॉइंट कहने का अर्थ यह है कि इन चीजों में टाइम मत खराब करो, ये पॉइंट है। तो क्या क्या चीजें बताई गई है इसमें? अगर हमारे पास पृथ्वी की जगह है तो हमें खाट की क्या आवश्यकता है? अगर हमारे पास भुजाएं हैं तो हमें तकिए की क्या आवश्यकता है या गद्दे की क्या आवश्यकता है? अगर हमारे पास अंजलि है तो बर्तनों की क्या आवश्यकता है? लोगों का कितना टाइम जाता है क्रॉकरी सेट खरीदने में। और अगर हमारे पास दिशाएं हैं या फिर हमारे पास वृक्ष की छाल है तो कपड़ों की क्या आवश्यकता है? सुनना इजी है लेकिन इसे अपनाना मुश्किल है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि किस तरह से अपनाया जाए, जैसे हमारे आचार्यों ने अपनाया वैसे हम अपना सकते हैं। पॉइंट ये है कि बिल्कुल सरलता से जीना, अपनी नेसेसिटीज कम से कम रखना, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करना, है ना। भूमि का खंड का पॉइंट इंपॉर्टेंट, सोने की, भाई सोना तो सबको चाहिए ना। नींद की आवश्यकता बताई ना इसमें, सबसे पहले क्या बताया? सत्याम शितो, मतलब सबको नींद तो चाहिए और खाना चाहिए, ये दो चीज तो चाहिए। तो इसकी इनको बता दिए कैसे करना चाहिए। जितनी जगह हो उतना बहुत है। बड़े बड़े घर बनाने का सपना नहीं रखना चाहिए। मेरी और मेरी धर्म पत्नी अभी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि अपने कोई छोटी जगह ले लो, ये बहुत मुश्किल है घर को। तो हमने सोचा कि भी अपना सेंटर उसके आसपास एक छोटा सा एक 100 गज का टुकड़ा ले लें और वहीं पे ही छोटे घर में रहें। इजी नहीं है, आप समझिए। घर में 3 मेंबर है और सर्वेंट 4 हैं। आप समझ रहे हैं बात को? कितनी समस्या है घर को संभालना, ऊपर ये वो। तो एक छोटी जगह ले लो। कितनी कम आवश्यकता है फालतू में इतना सब रखने का। अब इतने सालों से रह रहे हैं तो वो आदत हो गई, लेकिन छोटी जगह लेना बहुत अच्छा है। बस वो साफ सफाई रहे, सिंपली रहो, बहुत इजी है। किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। ये तो हमें सर्वेंट पे डिपेंडेंस करना पड़ता है, वो आता है कभी नहीं आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो एडवांस ले लेता है कि मेरे बच्चे की शादी, आप मुझे कुछ रुपए दो, फिर रुपए नहीं चुकाता तो वो और टेंशन। फिर वो माला करते समय ये सब टेंशन दिमाग में आते हैं, है ना। तो हमारा, हम लोग कभी ढंग से कुछ माला तो कर ही नहीं सकते हैं। देखिए पॉइंट क्यों बताए जा रहे हैं इसका समझिए। जब तक व्यक्ति के दिमाग में ये सब चीजें होगी ना, तब तक वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। इनको इन सब चीजों से फ्री होना पड़ेगा। इन सब चीजों का टेंशन रखते कंप्लीटली
डिपेंडेंस हटाना पड़ेगा कि मुझे इन चीजों की कोई आवश्यकता है। मैं एक बार बहुत सालों पहले एक ब्रह्मचारी हमारे मंदिर में ठहरे हुए थे, तो मैं उन्हें लेने गया, उनको लेके मुझे उनको स्टेशन ड्रॉप करना था। सनातन प्रभु नाम था उनका। तो मैं उनके रूम में गया तो मैंने देखा वो बैठे हुए थे। तो मैंने बोला, प्रभु जी वी शैल मूव, फॉरेन डिवोटी थे। तो बोले यस, मैं अभी अपना पैकअप कर लेता हूँ। तो उन्होंने, उनके धोती कुर्ते सूख रहे थे, तुरंत निकाले, समेटा, और क्या कहते हैं, गमछा वमछा समेटा, अटैची में रखा, और 5 मिनट में तैयार हो गए। है ना, हम लोगों को पैकिंग में कितना टाइम लगता है, चीजों को इकट्ठा करने में कितना टाइम लगता है, तो हमने कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ये श्लोक का अर्थ है। और एक बार चैतन्य महाप्रभु भी रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं, क्या कहते हैं शकुंतला माता जी, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, ग्राम्य वार्ता न सुनिबे, भाल ना खाइबे और भाल ना परिबे। संसार की बातें ना बोलो, संसार की बातें ना सुनो, ना अच्छा खाओ, ना अच्छा पहनो। तो दिग्वल्कला दो, मतलब समझ रहे हैं। अब हम लोग वृक्ष की छाल तो नहीं पहन सकते, लेकिन कम से कम सिंपल कपड़े पहने तो कितना अच्छा है। और एक बात देख रहे हैं, हम जितने अच्छे महंगे कपड़े पहनते हैं, उतनी हमारे अंदर ईगो बढ़ जाती है कि कोई मेरे देखे मुझे, कोई मुझे एडमायर करे कि देखो आज मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। या हमें खुद को भी लगता है कि हम थोड़े से ऊपर हैं। तो कैसे कैसे ये कितना ज्यादा हम लोगों को परेशान करता है। लोग के कितने बर्तन के सेट होते हैं, लोग अपने शोकेस में क्रॉकरी सेट उस साल में एक बार ही काम आता है, लेकिन सजा के रखते हैं। तो हम लोगों ने कितनी चीजें बढ़ा दी हैं। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है कि वो, उनको नीचे सोते थे गंभीरा में, तो नीचे ऐसे ही लेटते थे, तो उनके दर्द होता था पीछे। तो उनके अनुयायियों ने नक्की किया कि हम एक गद्दा बनाएंगे इनके लिए। जगदानंद पंडित ने बोले एक गद्दा बनाएंगे हम इनके लिए। तो उन्होंने गद्दा बनाया, गद्दा बना के चैतन्य महाप्रभु को दे दिया। चैतन्य महाप्रभु ने इतना फटकार, बोले गद्दे की क्या जरूरत है। फिर फिर उन्होंने बाद में स्वरूप दान नक्की किया कि सूखे हुए केले के पत्तों के तोड़ दिया, उनके तिनके बना दिए, और उसको एक चद्दर में भर के उनको दिया लेटने के लिए। तो ये पॉइंट कहने का है कि जितना सिंपली हम लोग रहेंगे, उतना ही हम ऊंची चीजों को समझ पाएंगे दिमाग में, नहीं तो समझना मुश्किल है। सनातन गोस्वामी के बारे में क्या लिखा है, महावीरक सनातन फिरे वने वने, प्रति कुंजे प्रति वने रहे रात्रि दिने। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी इतने विरक्त थे कि वो एक पेड़ के पे भी एक दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा लेने के लिए गए, तो सनातन गोस्वामी के कंधे में कंबल थी, कंबल, और वो कंबल की कीमत बहुत महंगी कंबल थी। चैतन्य महाप्रभु बार बार उस कंबल को देख रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि मैं महंगी चीजें पहना हूं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य ज्ञान नहीं दे रहे। तो गंगा जी के घाट पे जाके दूसरे एक भिक्षु से सनातन गोस्वामी ने कंठा ले लिया, बोरी के फटे बोरी ले ली और उनको कंबल दे दी। फिर चैतन्य महाप्रभु आए के पास, चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ अब तुम सही लग रहे हो। इतनी महंगी कंबल मांग के, इतनी महंगी कंबल पहन के दान मांगोगे क्या सनातन? लोग क्या करेंगे, धर्म की हानि होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, इतना महंगा व्यक्ति दाल ये पहन के आ रहा है और दान मांग रहा है। इसलिए पॉइंट कहने का ये है कि जीवन के एक समय में हमें बहुत सिंपल रहना चाहिए, एक अवस्था आने पे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति योग्य है उसके लिए सिद्धि प्राप्त करने का एकमात्र तरीका बताया है। कशिपो का अर्थ है पलंग। कशिपो का अर्थ क्या है? हिरण्य कशिपु। कशिपु पता है? पलंग। देखिए कोई लोगों का तो कमरे की सौंदर्य ही पलंग होता है। अब देखते हैं पलंग कितनी जगह घेरता है ना, कमरे का आधा तो पलंग ही घेर लेता है। आजकल कमरे के कितने साइज होते हैं, उसमें 60-70% तो पलंग का ही साइज होता है। ना हम ढंग से सफाई कर सकते, ना पलंग को हटा सकते हैं। क्या जरूरत है, अगर हम गद्दे गद्दे पे सो जाएं, चलो हम जमीन पे नहीं सो सकते, गद्दा रख लें,
गद्दे पे सो जाए, रात सुबह उठ के गद्दा वद्दा समेट के कमरा पूरा अच्छा लगने लगे, फिर रात को वापस गद्दा लिटा दें। तो कशिपु की क्या आवश्यकता है, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। उपबरहणे मतलब तकिए, और बहुत सारी पुरुधा, पुरुधा मतलब बहुत सारी प्लेटों की क्या जरूरत है भोजन के लिए। प्रभुपाद का हम तात्पर्य पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी पे हमें जितनी जरूरत है उतनी जगह हमें लेनी चाहिए, ज्यादा जगह नहीं लेनी चाहिए, है ना। आप देखिए भागवत के 12वें स्कंद में भूमि गीत आता है, भूमि गीत, और भूमि गीत में पृथ्वी गाती है और हंसती है। बोले इतने लोग बोलते हैं कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, कहाँ गए वो लोग? बोले मैं तो यहाँ की ही हूँ, वो नहीं, वो क्यों नहीं लेके गए मुझे, वो तो चले गए, मुझे क्यों छोड़ गए? तो हंसती है भूमि। इसलिए जितनी जरूरत हो उतनी। हमारे सब आचार्यों ने ऐसा किया है, हमारे पूर्व महान महान राजों ने किया, तो हमें समझना चाहिए कि हमें कितना, कैसे जीना चाहिए। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ा लेनी चाहिए। ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानव शक्ति व्यर्थ नष्ट हो जाती है। ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में, भ्रामक सुख की खोज में हम पूरी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। भ्रामक सुख मतलब नाम मात्र का सुख, हमें है नहीं सुख। समझ रहे हैं बात को? एनर्जी वेस्ट हो रही नहीं हो रही है। आज मान लीजिए कितने लोग, अगर हम आबादी का देखें, कितने परसेंटेज लोग घर बनाने के लिए, हजूर बहू से प्रश्न पूछता हूं, हजूर बहू कितने लोग घर बनाने के लिए लोन लेते हैं? 90% से लोग ज्यादा लोन लेके घर बनाते हैं। कितनी मानव शक्ति नष्ट होती है। घर ही नहीं, कितनी चीजें लोन पे मिल रही हैं। लोग भागवत लोन पे नहीं लेते, बाकी सब लोन पे लेते हैं। हम तो लोन पे, वो तो हम दे रहे हैं, लोग नहीं ले रहे ना, हम देने को तैयार है ना। और लोन का मीटर कितना खतरनाक है, वो जो लोन लेता है वो जानता है कैसे महीना पूरा होता है, पता नहीं चला। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, है ना। अब आ गई ईएमआई, ये है वो है। कितना चिंता रहता है ना हमारे मन में, ये चिंता के विचार चलते रहते कि मैंने पैसा लिया है, मुझे चुकाना है। तो ऐसे व्यक्ति कहाँ से भजन करेगा? उसका पूरा जीवन तो चिंता में चला गया, मुझे ब्याज चुकाना है, मुझे ये अपना इंस्टॉलमेंट चुकाना है, तो कहाँ भजन करेगा? बैकग्राउंड में तो उसको ये चीजें आ रही है ध्यान में, मुंह से कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। उसमें पहले लोन लिया था, हर महीने हफ्ता आ जाता, थक गए तो बैंक वाले पास बोले हफ्ता कल से बंद होना चाहिए, कैसे भी कर पूरा कंप्लीट किया। हाँ हाँ सही बात है। मकान बेच दिया लेकिन हफ्ता बंद होना चाहिए, 5 तारीख को पेंशन आगे खड़ा हो जाता। सही बात है। तो लोग समझ नहीं रहे हैं, अपनी पूरी शक्ति, पूरा हमारी मानवीय शक्ति हम लोग इन चीजों में वेस्ट कर रहे हैं। यदि मनुष्य फर्श पर लेट सकता है तो फिर वो लेटने के लिए मुलायम गद्दा पाने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है? गद्दे भी आजकल इतने मोटे मोटे होते हैं, जैसे हम लेटते हैं तो ऐसे ही नीचे चले जाते हैं। हो कितना अच्छा लग रहा है ना। यदि वो बिना तकिए के ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त अपनी मुलायम बाहों का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की खोज करना व्यर्थ है। देखिए कोई लोग बिना तकिए के सोते हैं, अब बहुत लोग होते हैं, बहुत अच्छी बात है ये बिना तकिए के सोना। बाकी तकिए से भी हमें अटैचमेंट हो जाता है, हमें हमारा ही तकिया चाहिए तो नींद आएगी। हैं? अच्छी नींद आती है। यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें तो देखेंगे उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामान बनाने की बुद्धि नहीं है, फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं।
तो पशुओं में देख लीजिए, हम लोग ने गौशाला में गाय माता के लिए वो बनाया था, सीमेंट का वो पीसीसी बनाया था, तो उनको उसमें बैठना अच्छा नहीं लगता है। बोलते तो कुछ नहीं है वो लोग, लेकिन दर्द होता है, फिर खुली मिट्टी में ही बैठना अच्छा लगता है उन्हें। तो वो लोग पूरी तरह से यूज टू हैं प्रकृति के साथ, उनका अच्छा मेल मिलाप है, लेकिन हम प्रकृति के मेल मिलाप में नहीं है। और लिखा है कि वो लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। यदि हम देखेंगे, यदि हम पशु के सामान्य जीवन का अध्ययन करें तो देखेंगे उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामान बनाने की बुद्धि नहीं है, फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। वे भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन। अब आप देख लीजिए, भोजन पकाने की क्लासेस, कुकिंग क्लासेस, इतनी सारी चीजें नई नई चली आई है। फर्नीचर की कितने नए नए वो हो गए, इटालियन फर्नीचर, चाइनीज। लोग तो कल कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अपने घर बनाने के लिए फर्नीचर चाइना से जाते हैं लेने के लिए। चाइना का फर्नीचर बहुत फेमस है, बहुत लोग सूरत में चाइना से लाते हैं फर्नीचर। तो कितनी वेराइटियां हो गई फर्नीचर की, कितनी खाने की वेराइटियां हो गई। तो कितना हम लोग अपनी, तो जब इतनी चीजें होगी तो हमारी बुद्धि एनर्जी उसी में जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन बिताने लगे, या मनुष्य नंगा होकर जंगल में विचरण करने लगे और संस्कृति, शिक्षा तथा नैतिकता की भावना से वीन हो जाए। देखिए प्रभुपाद कितना सुंदर बोल रहे हैं। बोल रहे हैं हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप कपड़े मत पहनो या आप पशुओं की तरह बिल्कुल कुछ खाओ नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बोलने का मतलब क्या है कि आप अगर इन सब चीजों से फ्री रहेंगे तो ही आप ऊंची चीजें सोच पाएंगे। ऊंची चीजें कब सोच पाएंगे हम? जब इन चीजों का टेंशन नहीं होगा। हमारे दिमाग में अभी क्या रहता है बताइए? सुबह से लेकर रात तक हमारा क्या टेंशन रहता है? खाली शरीर से संबंधित चीजों का ही टेंशन रहता है। माता जी सही बोल रहा हूं मैं? सही बात है ना? सुबह से लेकर रात तक क्या टेंशन रहता है? शरीर से संबंधित। ऐसा व्यक्ति क्या सोचेगा आत्मा के बारे में? उसका पूरा सुबह से लेकर रात तक ही दिनचर्या उसका शरीर के लिए चलता है। बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बिता सकता, अपितु मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे। इस प्रकार वो मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। मतलब आप समझिए, प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर एक फील्ड में प्रगति करे। कला मतलब आर्ट, विज्ञान मतलब साइंस, कविता मतलब कविता में, और दर्शन मतलब सिद्धांतों में। हर एक चीज में प्रगति करे, लेकिन वो प्रगति कब करेगा? जब इन चीजों की उस पे, इन चीजों पे उसकी डिपेंडेंस बिल्कुल ना के बराबर होगी तो करेगा। समझ रहे हैं बात को? उसको अपनी बुद्धि इन चीजों से फ्री करनी पड़ेगी तो ही वो ऊंची चीज सोच पाएगा, नहीं तो सोच ही नहीं पाएगा। जीव क्यों बना है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व की चर्चा कर ही नहीं सकता। आज देखिए जो भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जैसे आप कालिदास है, कविताओं, इतने अच्छे नाटक ड्रामा बताएं। चाणक्य पंडित हैं। चाणक्य पंडित कहाँ रहते थे? एक छोटी सी कुटिया थी। तो कोई भी बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं जो इन चीजों में, उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत सिंपल जिया है, रहने बहना का बिल्कुल सादगी वाला जीवन। जितना सादगी का जीवन जिएंगे तो ही हम ऊंची बातें सोच पाएंगे। मान लीजिए जैसे अभी मैंने कोई बड़ा घर लिया है, तो अब मेरा दिमाग क्या चलेगा? इस घर को कैसे मुझे सही रखना है, कैसे बनाना है, पहले फर्नीचर लगाना है। तो दिमाग तो इसमें चला गया, तो बुद्धि गई ना इसमें, एनर्जी गई ना इसमें। अब उम्र कितनी बची है? वैसे ही कम उम्र है, और इसमें हमारा समय चला जाता है। कोई बीमारी आ जाए तो क्या चला जाता है? बीमारी को सही करने में चला जाता है। सही है, तो अब समय बचा कहाँ? ऊंची चीज सोचने के लिए समय कहाँ बचा? तो इसलिए कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करें। इस प्रकार वो मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। किंतु यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदान किया है वो ये है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति जो पशुओं से अधिक श्रेष्ठ है, उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। आरक्षित शक्ति मतलब उसके पास ऐसी एनर्जी है जो उसे खाली आत्म साक्षात्कार के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। उसका और कोई दूसरा पर्पस नहीं होना चाहिए। उसके लिए कुछ ऐसी रिजर्व्ड एनर्जी है उसके पास, मनुष्य के पास। उसका दिमाग किस में चलना चाहिए? खाली मेरी भजन में, मेरी साधना में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
ग्रंथों को समझो, ग्रंथों को पढ़ो। हमारे पास इतने बड़े बड़े ग्रंथ हमारे गोस्वामी, हमारे ऋषिगण छोड़ के गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे, उनमें से दिव्य ज्ञान मिलेगा। कब मिलेगा? जब दिमाग टेंशन से फ्री होगा, तब मिलेगा ना। है, अगर दिमाग ही टेंशन में रहा तो कहां से मिलेगा? मान लीजिए जैसे हम लोग सुबह सुबह माला कर रहे हैं, और माला करते करते, माला करने के दौरान घंटियां बज रही है घर की, फोन बज रहे हैं, तो मन लगेगा क्या माला में? नहीं लगेगा ना। तो उसी प्रकार से जीवन भर हम खाली इसी बारे में सोचते रहे, काम धंधा, व्यापार, नौकरी, परिवार, ये तो कम कहाँ से मन लगेगा? है ना, बिल्कुल मन नहीं लगेगा भगवान के भजन में। और भगवान के भजन में हमें क्या पाना है? खाली भजन करना है, कुछ सिद्धियां भी पानी है। कौन सी सिद्धियां हैं? श्रद्धा है, साधु संग है, भजन क्रिया है, अनर्थ निवृत्ति है, निष्ठा है, रुचि है, आसक्ति है। ये सब सिद्धियां कहाँ से मिलेगी? अभी तो हम लोग भजन क्रिया में ही है। अनर्थ निवृत्ति अभी तो बहुत दूर है। अनर्थ निवृत्ति पता है ना? अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे आने के बाद भजन में मन लगना शुरू होगा। अभी तो हम अनर्थ निवृत्ति को ही पार नहीं किया है। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के साथ अपने खोए संबंधों की पुनः स्थापना की ओर लक्षित होनी चाहिए, जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशीलता की निरर्थकता का बोध होना चाहिए। इसे मृग मरीचिका सा मानना चाहिए और जीवन के कष्टों का समाधान खोज निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। समझ रहे हैं इसका मतलब? भौतिक परिवर्तनशीलता का निरर्थकता का क्या मतलब है इसका? मतलब जो चीजें बदलने वाली है उसमें कोई अर्थ नहीं, निरर्थक है ये, है ना। कल मैं एक कोई पासपोर्ट ढूंढ रहा था, कल मैं तो अलमारियां खोल रहा था, ऊपर अलमारी में से, तो उसमें से हमारी और हमारी धर्म पत्नी की शादियों की फोटो निकली, चिट्ठियां निकली होलसेल में। मैं देखा यार ये सब क्या है, हमने कितना टाइम खराब किया, है ना। तो क्या लगता है? निरर्थक ही हमने ये सब किया। अब क्या लग रहा है? अब हमें क्या लग रहा है कि कितना हमने यार फालतू में इन चीजों में टाइम खराब कर दिया। सही बात है। तो परिवर्तन होती हुई चीजों में हमने अपना समय दे दिया, ये निरर्थकता है नहीं है ना। आजकल आज भी हमारे भक्त लोग अपने डीपी में परिवार की फोटोएं लगाएंगे, मैं, मेरा परिवार। अरे ये सब क्या है भाई? कोई भगवान की फोटो लगा लो, प्रभुपाद की कोई बुक्स की फोटो लगा लो, है ना। तो ये निरर्थकता है। ये सब चीजें परिवर्तनशील हो रही है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आज मैंने पढ़ा, वो जा रहे थे जगन्नाथ, नवद्वीप से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, संन्यास ले लिया था उन्होंने। कुछ दिन वो अद्वैत आचार्य के घर पे रहे, खूब इनकी खातिरदारी हुई। फिर उनको नक्की हुआ, शची माता ने कहा तुम जगन्नाथपुरी रहो, मैं नवद्वीप रहूंगी, तो बार बार तुम्हारे समाचार मुझे मिलते रहेंगे, तो मेरा मन आश्वासित रहेगा कि मेरा बेटा सही है। तो नक्की हुआ कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहेंगे? जगन्नाथपुरी। उन्होंने कहा कि भाई जगन्नाथपुरी नवद्वीप कैसे? जैसे एक ही बंगले में दो रूम है ना। जो नवद्वीप जाएगा वो जगन्नाथपुरी जाएगा, जगन्नाथपुरी जाएगा नवद्वीप जाएगा, तो तुम जगन्नाथपुरी हो। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाने के लिए तैयार हुए। तो जितने भी भक्त अनुयायी थे सब रोने लग गए। चैतन्य महाप्रभु ने किसी की भी नहीं सुनी, सीधा चलते गए। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा है उसे पारिवारिक स्नेह में इतना बंधने की आवश्यकता नहीं है, उसको उदासीन होना पड़ेगा। उदासीन, न्यूट्रल। बिना न्यूट्रल हुए, बिना उदासीन हुए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना बड़ा मुश्किल है। सुधरी पशु सभ्यता से युक्त, सुधरी देखिए क्या लिखा है, सुधरी पशु सभ्यता से युक्त आत्म तृप्ति जिसका लक्ष्य इंद्र तृप्ति हो, भ्रम है। और ऐसी सभ्यता सभ्यता कहलाने योग्य। सुधरी पशु सभ्यता से युक्त मतलब समझ रहे हैं? पॉलिश्ड क्या है इंग्लिश में? पॉलिश्ड मतलब पशु सभ्यता। हम हमारी अभी हमारी कौन सी सभ्यता है? पशु सभ्यता। लेकिन कैसी है? सुधरी। सुधरी मतलब पॉलिश की हुई है। काम तो हम कौन से कर रहे हैं? पशु वाले। लेकिन क्या हो गया, ये थोड़ा सा पॉलिश हो गई, पॉलिश। हाँ, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। तो प्रभुपाद की देखिए कोई बुक्स में ऐसा है कि व्यक्ति ने शर्ट पैंट पहना लेकिन चेहरा है ना बकरी का है, ऐसी फोटोएं हैं।
तो हम पशु जैसे ही कर रहे हैं काम, लेकिन हमें लग रहा है कि हम मनुष्य सभ्यता है। वो पशु वाले इंद्र तृप्ति में लगे हुए हम सब, सुबह से लेके रात तक हमारा इंद्र तृप्ति चालू रहता है और हमें लगा है हम मनुष्य की सभ्यता में है। नहीं, हम पशु सभ्यता में, लेकिन वो थोड़ी पॉलिश्ड है, सोफिस्टिकेटेड है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब समझ रहे हैं? पशु खाएगा सड़क पे, हम कहाँ खाएंगे? हम एक बहुत अच्छी डाइनिंग टेबल पे खाएंगे। पशु सोएगा सड़क पे, हम एक बहुत अच्छे डनलप पिल्लो के पलंग पे सोएंगे। तो इसे कहते हैं पॉलिश्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। काम तो वो ही कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छे रूप में कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं सुधरी पशु सभ्यता। समझ रहे हैं पशु सभ्यता कैसे सुधर गई? हाँ, वही कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पॉलिश वे में कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं सुधरी पशु सभ्यता। मनुष्य सभ्यता है ही नहीं, ये पशु सभ्यता ही है। ये ऐसी मिथ्या कर्म करने वाला जीव माया के पाश में बंधा हुआ है। प्राचीन काल के संत तथा महात्मा कभी अच्छे फर्नीचर से सज्जित एवं तथाकथित जीवन की सुविधाओं से युक्त राजप्रसादों में नहीं रहते थे। वे कुटिया तथा कुंजों में रहा करते थे, भूमि पर बैठते थे, फिर भी वे अपने पीछे उच्च ज्ञान की महान निधि छोड़ गए हैं। देखा क्या कह रहे हैं? दोनों चीज को जोड़ दिया, सिंपली रहे और बहुत बहुत योगदान दिया समाज में। ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ नहीं किए, है ना? कुछ सब कुछ छोड़ने का अर्थ नहीं कि भाई आप कुछ करो मत, कुछ करो। तो इसलिए कहा दो चीज, बिल्कुल सादगी से रहे, लेकिन पीछे क्या छोड़ गए? इतनी चीजें छोड़ गए। समाज के योगदान में कितनी चीजें दी उन्होंने, ग्रंथ लिखे, छह गोस्वामियों ने कितने ग्रंथ लिखे। शील रूप गोस्वामी तथा शील सनातन गोस्वामी राज्य के उच्च पदासीन मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषयक प्रभुत ग्रंथ छोड़ गए, जबकि वे किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात बिताते थे। वे किसी एक वृक्ष के नीचे कभी 2 रात भी नहीं रहे। तो फिर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की बात तो कोसों दूर रही। तो भी उन्होंने हमें अत्यंत महत्वपूर्ण आत्म साक्षात्कार का साहित्य दिया है। प्रगतिशील सभ्यता के लिए तथाकथित जीवन की सुविधाएं सहायक नहीं बनती, अपितु वे ऐसे प्रगतिशील जीवन में बाधक है। समझ रहे हैं बात को? इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि जितनी आप भौतिक सुविधाएं बढ़ाओगे, आप और ज्यादा अभाव में आ जाओगे। समझ रहे हैं? जितनी भौतिक सुविधाएं बढ़ाएंगे, हमारा अभाव बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। अभाव मतलब समझ रहे हैं? अभाव मतलब हमारी कमियां, हमें और चीजों, हमारी आपूर्ति बढ़ जाएगी, हमारी डिमांड और बढ़ जाएगी। हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, डिमांड और बढ़ जाएगी। चार वर्णों, अब ये ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा अर्थ है, प्रभुपाद बता रहे हैं। 4 वर्णों तथा 4 आश्रम वाली सनातन धर्म पद्धति में प्रगतिशील जीवन के सुखमय अंत के लिए पर्याप्त आदेश है और निष्ठावान अनुयायियों को जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करने का परामर्श दिया जाता है। अब इसे ध्यान से समझिए, इसका अर्थ क्या है। 4 वर्ण तथा 4 आश्रम वाली सनातन धर्म पद्धति में प्रगतिशील जीवन का अर्थ क्या हो गया? प्रगतिशील जीवन मतलब हमें आश्रमों में प्रगति करनी चाहिए, ये अर्थ हो गया। हमें एक आश्रम पे रुकना नहीं करना चाहिए, हमें प्रगति करते रहना चाहिए। तो क्या होगा? अगर हम प्रगति करते रहेंगे तो जीवन में हम सुखमय अंत को प्राप्त करेंगे। समझ रहे? प्रगतिशील। तो अभी मान लीजिए जैसे हम में से काफी लोग किसकी तरफ हैं? वानप्रस्थ आश्रम की तरफ हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ क्या होता है? समझिए बात को। वानप्रस्थ आश्रम का क्या होता है अर्थ? मैंने आज गुरु महाराज से सुना, उन्होंने कहा कि जब तक शरीर बीमार नहीं पड़ा, लेकिन हमें लगने वाला है कि अब बीमारी आएगी और अभी भी हम स्वस्थ हैं, अभी भी हम रोगों में ग्रस्त नहीं हैं, तो इतने समय में हमें वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? अगर हम अभी भी नहीं लेंगे, वानप्रस्थ का अर्थ क्या है कि घर छोड़ देना चाहिए। अगर हम अभी भी नहीं लेंगे तो फिर वो वही बात हो गई जैसे आपके घर में आग लगी और आपने अब पानी के लिए कुआं खोदा है। घर में क्या लगी है? आग, और अब आप क्या कर रहे हैं? कुआं खोद रहे हैं। तो समय बचा है क्या? ऐसा क्यों कहा गया है कि जब आपका शरीर काम नहीं करेगा तब आप वानप्रस्थ नहीं ले सकते, अब ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये प्रगतिशील जीवन हो गया, है ना? अब हमने बचपन गंवा दिया,
ब्रह्मचर्य आश्रम तो हमने, ब्रह्मचर्य क्या होता है वही नहीं पता है, ABCD ब्रह्मचर्य की क्या होती है वही नहीं पता, वो आश्रम बिता दिया हमने, गृहस्थ आश्रम में हम टिके हुए हैं। तो अब चलो, अब कोई बात नहीं, अब प्रगतिशील हमें क्या लेना चाहिए, वानप्रस्थ। तो महाराज ने वानप्रस्थ के अलग अलग तरीके बताए। बोले एक तरीका ये है कि पति पत्नी बाहर चले जाएं, कुछ समय के लिए बाहर रहें, घर को छोड़ने की प्रैक्टिस करें, और कुछ समय के बाद वापस घर में आ जाएं, और घर में आके अपने बच्चों को, पोतों को शिक्षा दें भक्ति की। उन्होंने कहा कि वानप्रस्थ नहीं रहने का एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर हम घर में ही रहते हैं तो क्या होता है, जो बाप और जो पति पत्नी अब क्या बन गए, दादा और दादी बन गए। तो दादा दादी को जो पहले बेटों से अफेक्शन था, स्नेह था, कहीं ज्यादा किससे हो गया, पोतों से हो गया। तो वो और एक अटैचमेंट हो गया, समझ रहे हैं। इसलिए अल्टीमेटली ये अटैचमेंट हमें, देखिए एक बात समझिए, गृहस्थ जीवन में अटैचमेंट या हमारे संबंध कभी भी ढीले नहीं पड़ते, हमें काटने पड़ते हैं। वो अपने आप ढीले नहीं पड़ेंगे, हमें काटने पड़ेंगे। हम चाहेंगे कि एक समय आएगा जब सब कुछ नहीं होगा, आपको काटने पड़ेंगे। आपको याद है, देख लीजिए 13वें अध्याय का कौन सा श्लोक है। भगवान कहते हैं, जो 5 श्लोक एक साथ हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम पुत्र धार गृहा असंग अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति राजवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रहम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु। असक्तिर अनभिष्वंग, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अनासक्ति की, पुत्र दार गृह आदिषु एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमें करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होगा। तो महाराज ने कहा कि एक सिस्टम ये है कि आप लोग बाहर चले जाइए, फिर अपने घर पे वापस आइए, फिर कुछ समय के बाद बाहर चले जाइए। एक सिस्टम ये बताया कि पत्नी घर पे रहे, पति बाहर चले जाए प्रीचिंग करने के लिए, 15-20 दिन के लिए प्रीचिंग करे, कहीं 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 प्रचार हो रहा है वहां चले जाए प्रचार करने, और फिर वापस घर पे आए, फिर 2-4 दिन रह के वापस चला जाए। घर से बाहर निकलो। और एक सिस्टम ये कि आप फुल टाइम कोई इस्कॉन मंदिर में, कोई दूसरे वैष्णव मंदिर में जहां पे बहुत अच्छी तरह सेवा हो रही है, वहां फुल टाइम कुछ सेवा में लग जाओ। ऐसे अलग अलग तरीके बताए गए हैं, लेकिन निकल जाओ। महाराज ने एक उदाहरण दिया। महाराज ने कहा कि हम लोग 1979 में बांग्लादेश गए थे प्रीचिंग करने, प्रचार करने। तो बांग्लादेश में उस टाइम हमारी उम्र थी 22 साल। तो बांग्लादेश में एक हिंदू वकील था, वृद्ध था, बहुत अच्छा वकील था, और उसकी वाइफ थी, दोनों ओल्ड थे। बोले हमारा बड़ा ध्यान रखते थे, जैसे माँ बाप बच्चों को, क्योंकि हम तो ब्रह्मचारी थे, तो टाइम पे हमें खाना वाना ये सब, मतलब फल वल देना, खाना तो क्या खाएंगे, लेकिन फल देना, पानी देना, हमारा ध्यान रखना, हमारे कोई भी वकीली काम होते हैं वो कर देते थे, बड़ा हमारा ध्यान रखते थे, बहुत अच्छे थे दोनों पति पत्नी। उस हिंदू, वो वृद्ध थे, ओल्ड एज के थे, तो उस व्यक्ति की वाइफ की डेथ हो गई, वकील की। तो बोले वाइफ की डेथ होते ही वो व्यक्ति पूरी तरह से लड़खड़ा गया, ऐसा लगा कि उसके जमीन से पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो इतना ज्यादा लड़खड़ा गया, कि वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि वो कुछ ही दिनों बाद वो मर गया। तो ऐसी स्थिति आए उससे पहले हमें डिटैचमेंट को डेवलप करना है। और ये अचानक आएगी, ये अचानक आएगी। या तो पत्नी मर जाएगी या पति मर जाएगा। तो ये सब चीजें शास्त्र हमें समझा रहे हैं कि अब वानप्रस्थ है, वनम का तो निकल जाओ घर से बाहर। क्योंकि घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ अटैचमेंट रहेगा ही रहेगा, बच्चों पे नहीं तो पोतों पे हो जाएगा, है ना। पोतों पे नहीं होगा तो क्या होगा, हम बाहर गेट पे खड़े रहेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं आ रहा हमारे घर में, हमें ये परेशान। ऐसे भी लोग होते हैं कि वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में बैठा हुआ है, भजन भी कर रहा है तो भी भक्त, अगर उसके घर में, महाराज ने यहाँ तक बोला कि अगर मान लीजिए हंसू प्रभु के घर में सबके सब भक्त हैं, भजन भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये अगर मान लो ओल्ड एज में आ गए, तो अगर इनका अटैचमेंट भजन में है, लेकिन फिर भी परिवार वालों के बीच में बैठे, तो वो भी आसक्ति इनकी बनी रहेगी। इसमें वो देखते हुए भी हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। प्रचार में लगे रहे, लेकिन पॉइंट महाराज क्या कह रहे हैं, काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग ये भी देखते हैं
कि मैं तो इस्कॉन टेम्पल का प्रेसिडेंट हूं, मैंने इतनी सेवाएं मंदिर में ले रखी है, तो उस नाम पे भी उसका मन के अंदर अटैचमेंट चालू रहता है कि मैं इस पोस्ट पे हूं, मैं इस सेवा में हूं। भगवान ने एक जगह बताया कि ब्रह्मचारी को 1 साल से ज्यादा ही काम करना मतलब मैंने ये मेरा कहने का मतलब है कि हमें ध्यान रखना चाहिए। ये महाराज का एक लेक्चर था, बहुत अच्छा था इंग्लिश में, वो जो आज मैं सुन रहा था, तो ये सब पॉइंट महाराज ने बताया कि हमें पॉइंट ये कि हमें आश्रम के अनुसार प्रगति करते रहना चाहिए, है ना। हम लोग ने ऐसा तो नहीं कि गृहस्थ आश्रम में काफी वैराग्य किया, किसने वैराग्य किया गृहस्थ आश्रम में? ना पिक्चर ने देखी है, होटल नहीं गए, घूमने नहीं गए, सब तो किया ना, हमें हमें मौका दिया गया ना सब करने का। अब आपका आश्रम चेंज हो गया, अब आश्रम के हिसाब से काम करोगे नहीं करोगे? करेंगे ना। अब मान लीजिए अब ये जगत प्रभु हैं, ये टाइट जीन्स और टी शर्ट पहने अच्छे लगेंगे क्या ये? अब वो उम्र चली गई इनकी, समझ रहे हैं? तो उम्र के हिसाब से करना चाहिए सब काम, आश्रम के हिसाब से करो भैया। और पीछे जेब के पीछे कंगा रखेंगे, कंगे से पाएंगे, तो अब तो समय नहीं रहा वो। वैसे तो वो नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। कोई भी काम आश्रम के अनुसार होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं आश्रम के प्रगतिशील जीवन के सुखमय अंत के लिए पर्याप्त आदेश है, और उसमें निष्ठावान अनुयायियों को जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करने, मतलब भक्त को हर एक आश्रम पालन करना चाहिए। पॉइंट ये है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसको सभी आश्रमों का पालन करना चाहिए, यहां तक कि अगर अवसर प्राप्त हो तो संन्यास भी लेना चाहिए। ऐसे भी हमारे काफी गृहस्थ भक्त हैं जिन्होंने संन्यास लिया है। यदि कोई प्रारंभ से ऐसे सन्यासी तथा आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता है, तो उसे बाद के जीवन में इसका अभ्यास, बाद का जीवन मतलब 50 साल के बाद, लिखा है ना, बाद के, प्रारंभ में नहीं कर पाया वो। प्रारंभ में मान लो ब्रह्मचारी भी नहीं कर पाया, गृहस्थ भी ढंग से नहीं बन पाया, जो भी उसने जीवन बिता लिया, लेकिन एटलीस्ट बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए। तो उसी पे पॉइंट आ रहा है कि 50 साल के बाद उसको ये अभ्यास करना चाहिए। जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है, इससे वांछित सफलता प्राप्त करने में मनुष्य को सहायता मिलेगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। देखा नहीं? अच्छा, उनका भी है। ओ कृष्णा।